नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 13 दिसंबर को जब से बीपीएससी की परीक्षा संपन्न हुई है, तब से आए दिन इस परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है। साथ ही साथ इससे संबंधित रोज नए नए अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। बीती रात यानी 25 तारीख को फिर से इसमें नया मोड़ जुड़ गया है। हुआ यह है कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सभी छात्र अपनी मांग को लेकर बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पहले से पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले काफी दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। बुधवार को अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय जा रहे थे कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अब इस मामले पर डीएसपी अनु कुमारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया था। आपको बता दें कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी पिछले 9 दिनों से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने शिक्षा सत्याग्रह दिया है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा को रद्द किया जाए और नए तरीके से परीक्षा आयोजित की जाए। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अभ्यर्थी बुधवार को बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस की टीम ने उन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज कर दिया। डीएसपी अनु कुमारी ने यह भी बताया कि 23 दिसंबर को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग के एक अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। 25 दिसंबर यानी बीते कल को बुधवार की शाम को अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय का फिर से घेराव किया। डीएसपी अनु कुमारी का कहना है कि छात्रों ने यह प्रदर्शन बिना किसी अनुमति के किया, जिसके कारण से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिस वजह से पुलिस को उनके खिलाफ हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। अनु कुमारी के मुताबिक नेहरू सड़क यानी बेली रोड राजधानी की सबसे व्यस्ततम सड़क है। यह पहले से ही प्रतिबंधित सड़क है, जहां की प्रदर्शन और आंदोलन नहीं किए जा सकते। लेकिन इसी सड़क के किनारे अभ्यर्थी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। डीएसपी ने यह भी कहा कि भीड़ को हटाने के लिए प्रशासन लगातार समझाने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं थे, बल्कि और ज्यादा उग्र होने लगे थे। उसके बाद स्थिति को देखते हुए भीड़ को इधर उधर करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया था। इस मामले में पुलिस का यह भी कहना है कि इस दौरान किसी को भी किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंची है। गर्दनीबाग के अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के संबंध में भीड़ को उकसाने वाले और तोड़फोड़ करने वाले संबंधित छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों के खिलाफ गर्दनीबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही पुलिस ने किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील सभी छात्रों और अभ्यर्थियों से की है। जबकि इधर छात्रों का आरोप है कि पुलिस या लाठीचार्ज में दर्जनों छात्रों को चोट लगी है। छात्रों का यह भी कहना है कि जहां तक अनुमति की बात है तो प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और हम किसी भी तरह की हिंसा का सहारा नहीं ले रहे थे, मगर फिर भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हमें डराने की कोशिश की जा रही है ताकि हम अपनी मांगों से पीछे हट जाएं और अपना प्रदर्शन समाप्त कर लें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये अभ्यर्थियों का कहना है, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार और आयोग पूरी परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा नहीं कराता है, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको यह भी बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन में जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर हो रहा है, उसमें बीते दिन तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी शामिल हुए और उन्होंने छात्रों को, अभ्यर्थियों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा वहां पर कांग्रेस के नेता और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी छात्रों के साथ धरने पर बैठे और वो भी छात्रों के साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि सभी छात्रों की मांगों को माना जाए और बीपीएससी को दोबारा से परीक्षा करानी चाहिए। ये पप्पू यादव की मांग थी। तो इस तरह से बीपीएससी की इस खबर में, बीपीएससी की जो खबर ये थी कि बापू सभागार के परीक्षा केंद्र में जहां पर 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, वहां पर पेपर लीक, धांधली और अनियमितता के मामले में कार्रवाई करते हुए बीपीएससी ने उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द करते हुए एक नई परीक्षा तिथि जारी की है। लेकिन छात्रों का कहना है कि केवल एक ही जगह पेपर लीक या धांधली या अनियमितता की खबर नहीं आई, बल्कि कई सारे केंद्रों पर से पेपर लीक और धांधली की खबरें आई हैं और इसी कारण बीपीएससी को
पूरी परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा करानी चाहिए। तो ये थी बिहार के लोक सेवा आयोग की परीक्षा से जुड़ी ये खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी थी। हम बिहार और झारखंड की दूसरी और खबरें लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।